ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने सारे जीवन के विच बख्शिया है उस परमेश्वर का धन्यवाद होवे। सो आइए असी प्रभु उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं जो परमेश्वर ने आज एक सुंदर समा फिर बख्शिया है कि असी उहदे वचन दे विच उहदे पाक पवित्र कलाम विच जा सकीए। तो आइए असी प्रभु का वचन जो पिछले दिनों के विच तौबा के बारे सुनिया है कि हरेक इंसान जिहड़ा है वो तौबा करे, अपने पापों का पश्चाताप करे। हरेक बशर हरेक इंसान जो है वो पापी है, गुनाहगार है और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का बख्शिश चाहिए है कि हरेक इंसान परमेश्वर की बख्शिश को प्राप्त कर सके। जब तक इंसान अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता, अपने मुँह तो अकरार नहीं करता, उन चक्कर परमेश्वर की बख्शिश को नहीं देख सकता। तो आइए असी परमेश्वर के वचनों के प्रभु के पाक पवित्र कलाम के प्रभु के वचन देखांगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रसूल दी इंजील उसका चौथा अध्याय उसका 17वां वचन के प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, इसलिए तौबा करो भाई ताड़े पाप मिटाए जान। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य संदेश है कि हरेक इंसान जिहड़ा है वो पाप तो मुड़े, हरेक तरह की बुराई तो मुड़े। मैं चाहना है मत्ती रसूल दी इंजील उसका चौथा अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ें और प्रभु का वचन की कह रहा है। उसे वेलियों यीशु प्रभु सर्वशक्तिमान प्रचार करन प्रभु जी ये गल कहन लगे भाई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। स्वर्ग दा राज जो है हरेक व्यक्ति दे लई नजदीक है, हरेक व्यक्ति दे लई परमेश्वर दा मैसेज है। अगर कोई परमेश्वर दे राज नू प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने पापों का पश्चाताप करे, वो परमेश्वर दे राज दे लई तैयार हो जाए। असी उन्हें चर परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते, उन्हें चर परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते जब तक असी अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते। हर एक इंसान के नाल परमेश्वर का प्रेम है, मोहब्बत है, बल्कि पाप नू परमेश्वर प्रेम नहीं करता, पापी नू प्यार जरूर करता है, बल्कि पाप तो परमेश्वर नफरत करता है। पापों का पश्चाताप करके ही इंसान जिहड़ा है वो परमेश्वर के राज को प्राप्त कर सकता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन ये फरमान करता है, जेकर तुसी तौबा ना करो, जेकर पश्चाताप ना करो कि तुसी अपने पाप च मर जाओगे। अगर जेकर असी पाप च मर गए तो परमेश्वर के राज को असी प्राप्त नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज को असी देख नहीं सकते, क्योंकि साडी मृत्यु पाप च हो गई है ते पाप की मजूरी ही मौत है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन इस गल को फरमान करता है। तो आइए इसी प्रभु का वचन लूका रसूल की इंजील उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन भी देख लीजिए। मैं तहानू आखदा हां, मैं ये गल कहंदा तैनू ये गल कहना हां नहीं हां पर जे तुसी तौबा ना करो भाई तुसी अपने पापां दा पश्चाताप ना करो, अपने गुनाहां दा पश्चाताप ना करो, तुसी मुड़ के परमेश्वर दी वल ना आओगे तुसा सबना दा सबना नू परमेश्वर दा संदेश है, सबना दे लिए परमेश्वर दा ऐलान है और सबना नू परमेश्वर ने तौबा दे लिए बुलाया है। सबना नू परमेश्वर दा ये मैसेज है कि अपने पापों का पश्चाताप करके सुख दा जीवन प्राप्त कर सको। सुख दा जीवन प्राप्त करने वास्ते हर एक इंसान नू पापों की माफी जरूरी है। अपने पाप नू त्यागना पवेगा, अपना पाप छड्डना पवेगा। हर एक इंसान तो पापी है, हर एक इंसान गुनाहगार है और परमेश्वर कहता है जेकर तुसी अपने पापां नू ना छड्डो, तौबा ना करो, अंगीकार ना करो तो सबना दा ही नाश हो जाएगा। की कहंदा मैं तुहानू आखदा हां, मैं तुहानू ये गल कहंदा हां नहीं पर जे तुसी तौबा ना करो, जे तुसी तौबा ना करो, अपने पाप ना छड्डो तुसा सबना दा इसे तरह नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी दा पाप विच नाश हो जाए, कोई पाप विच किसी दी मृत्यु हो जाए।
प्रभु नहीं चाहता कोई बदमस्ती विच मर जाए, प्रभु नहीं चाहता कोई नशे विच मर जाए, प्रभु नहीं चाहता कोई व्यभिचारी विच मर जाए, प्रभु नहीं चाहता कोई अनाज्ञाकारी करदा करदा व्यक्ति पाप विच जांदा जांदा तुरदा तुरदा खत्म हो जाए। प्रभु तो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जा सके। ये मेरे प्रभु का संदेश है। इसीलिए प्रभु क्यों चाहता है कि मनुख बचाया जाए? क्योंकि मनुख जाति दे नाल परमेश्वर दा प्रेम है, उसकी मोहब्बत है, वो बचाना चाहता है मनुख जाति को। क्यों? क्योंकि मनुख जाति जो मनुख है वो परमेश्वर के हाथ की बनत है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुख जाति मनुख व्यक्ति जो है मेरे हाथ की बनत जो है पाप विच नष्ट हो जाए। हर एक व्यक्ति नू परमेश्वर बचाना चाहता है कि हर एक व्यक्ति सुख दा जीवन ही जी सके। प्रभु का वचन ये फरमान करता है, प्रभु नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, प्रभु नहीं चाहता कोई पाप च मर जाए। तो पाप बाइबल के अंदर लिखा है, असी पढ़िए पहला करंथियों का खात उसका 6 अध्याय उसका 9वां वचन। अथवा तुसी नहीं जानदे, अथवा तुसी इस गल नू जानदे नहीं हो जो धर्मी लोग जेड़े एक धर्मी लोग आ परमेश्वर दे राज दे वो परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होंगे। जेड़े लोग पाप विच आ, जेड़े लोग बुराई विच आ, जेड़े लोग पाप विच जीवन अपना बतीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर दे राज विच जा नहीं सकते, वो परमेश्वर दे राज नू प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनका पाप भरिया जीवन है। तो आइए छड्डिए उस पाप को, जिस पाप तो परमेश्वर नफरत करता है, जिस बुराई तो परमेश्वर नफरत करता है, जिस कम्मा तो परमेश्वर नफरत करता है, जिन्हें नशा तो परमेश्वर नफरत करता है, वो त्याग दइए। और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का संदेश है कि धर्मी लोग परमेश्वर के राज अधिकारी नहीं होंगे। की कहना? अथवा तुसी नहीं जानदे जो धर्मी लोग, धर्मी जेडे लोग आ परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होंगे, परमेश्वर दे राज दे विच अधिकारी नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना हरामकार, ना तो हरामकार परमेश्वर दे राज विच जाणगे, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक परमेश्वर दे राज विच जाणगे, ना जनाकार, ना जुनाकारी जेडे करदे ना वो परमेश्वर दे राज विच जाणे आ, ना जनानड़े, ना जुननड़े जाणे आ, ना मुंडेबाज, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना चोरी करने वाले चोर जाने आ, ना लोभी, ना लोभ करने वाले जाने आ, ना शराबी, ना शराब नशा इस्तेमाल करने वाले ना परमेश्वर दे राज विच वो जाने आ, ना गाला कड्डण वाले, गाला लोग कढ़ते आ ना परमेश्वर दे राज विच वो जाणगे, ना लुटेरे, ना लटेरे जाने आ। इन्हां दे लई परमेश्वर ने कट करता मेरे अजीजों, ये परमेश्वर दे राज विच अधिकारी नहीं होणगे, क्योंकि पवित्र वचन ये गल फरमान करता है, ये परमेश्वर की वाणी कह रही है, ये परमेश्वर का मुख्य संदेश है। ये लोग मेरे राज के अंदर अधिकारी नहीं होंगे। तो आइए इसी पाप का जीवन त्याग दइए, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करिए, अपने जीवन को पौंदा बलिदान करके परमेश्वर को चाड़ दइए, ताकि परमेश्वर ਨੂੰ जो काम परमेश्वर ਨੂੰ पाਉਂਦਾ है वो काम करिए परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ, ताकि ਅਸੀਂ स्वर्ग राज उस राज ਨੂੰ प्राप्त कर सकिए। आमीन। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? कि इंसान दे नाल उसकी मोहब्बत है, इंसान दे पाप ਨੂੰ क्षमा करने वास्ते प्रभु यीशु मसीह आया। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 9 वचन, जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹ परमेश्वर फिर वफादार है, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, वो धर्मी परमेश्वर है, ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ हाँ ਮਾਫ ਕਰੇ। वो साडे पापां ਨੂੰ ਕੀ करे? प्रभु यीशु मसीह दे कोल अधिकार है पाप माफ करन दा, अधिकार बख्शिया गया है। बाइबल के अंदर लिखा पाइयो साडे पापां ਨੂੰ माफ करे। अगर जे असी उहदे अगे अपने पापां दा करार करदे ही नहीं तो फिर माफी किथों मेरे अजीजों? आज एक एक व्यक्ति को बोलने की जरूरत है, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं पापी बंदा हाँ, मैं देखण नाल सोचण नाल बोलण नाल चलण नाल बैठण नाल मैं पापी हाँ, मैनू क्षमा की जरूरत है। आज एक एक व्यक्ति परमेश्वर दे आगे अपने आप को चुका के कहे मैं पापी इंसान है, मैनू क्षमा की जरूरत है, मैनू क्षमा कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, तो मेरा परमेश्वर उहदे पाप को क्षमा करेगा, माफ कर देगा।
क्योंकि अधिकार ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। आमेन। तो प्रभु का वचन की कह रहा है, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ शुद्ध करेगा। क्योंकि एक धर्मी लोग परमेश्वर के राज अधिकारी नहीं होंगे। जैसे एक धर्म दे ही काम करते हैं, पाप वाले काम करते हैं, बुराई वाले काम करते हैं और नशे वाले काम करते हैं, बदमस्तियां वाले काम करते हैं, तो परमेश्वर के राज में साडा कोई हिस्सा नहीं। अगर जेकर उहदे कोल माफी मांग लेते हैं तो वह परमेश्वर सानू माफ कर देगा। असी अपने गुनाह को कबूल करना है, माफी मांगना, उस तो बाद प्रभु को बोलना है मैं आगे तो ये गुनाह, ये पाप, ये बुराई परमेश्वर में नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, अपने पाप परे जीवन चो बाहर आ जाओ, पश्चाताप करो। मेरा परमेश्वर तानू, मेरा खुदावन, मेरा सब ज्ञानी पिता परमेश्वर ताने सारे गुनाह को माफ कर देगा। ताने पाप किन्ने भी हों, प्रभु यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया? पहला यूहन्ना 3:8, जेड़ा पाप करता है, जेड़ा व्यक्ति पाप करता है वो शैतान तो है, वो अंधकार की शक्ति शैतान तो है। क्यों? जो हर एक तरह का जो व्यक्ति पाप करता है, तो मैं पहले बोल चुका अगले सब्जेक्ट के अंदर कि कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई पापी, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं। हर एक इंसान तो पापी है, हर एक इंसान तो गुनाहगार है और अंधकार की शक्ति के वश के अंदर है। बाहर आ जाइए, प्रभु को कहिए प्रभु मुझे होश दे, प्रभु परमेश्वर मुझे ऐसा बोलना दे प्रभु, बस मैं तेरी वाणी के विच रह सकूं प्रभु, मैं हर एक तरह के पाप तो दूर रहा। प्रभु का वचन फरमान करता है यीशु मसीह ने, इसलिए यीशु मसीह प्रकट होया है भाई वो पाप को माफ करे और शैतान दे कामां को नष्ट कर दे। यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया। की कहना? जेड़ा पाप करता है, जेड़ा व्यक्ति पाप करता है वो शैतान तो है, वो अंधकार की शक्ति वो शैतान तो है। क्यों जो शैतान मुद्दों ही पाप करता आया है। हाँ जी, परमेश्वर दा पुत्र इसलिए प्रकट होया, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए प्रकट होया शैतान दे कम्मां नू नष्ट कर सके। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? खास दिन विषय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि वो शैतान दे कम्मा को, अंधकार की शक्ति को नष्ट करने के लिए आया है। जागो, उस पर विश्वास करो, उस पर ईमान लेके आओ, उस पर भरोसा रखो। मेरे परमेश्वर को अधिकार है कि सब पापों को वो माफ करे और अंधकार की शक्ति के कम्मा को नष्ट कर सके। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे नंबर 1 इसलिए आया है। नंबर 2 पहला यूहन्ना 2:12, हे बच्चों मैं तुहानू लिखदा हां इसलिए जो तुहाडे पाप ओदे नाम दे कारण तुहानू माफ कीते हुए हन। ओदे नाम दे कारण सानू पाप माफ हो चुके हैं। नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया शैतान दे कामों को, अंधकार की शक्ति को नष्ट करने वास्ते। नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापी व्यक्ति दे नहीं कि उदे पाप को क्षमा करके कहे कि तू मेरा पुत्र है। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा पुत्र जो है, मेरे लोग जो है वो पाप च नष्ट हो जाए। वो शैतान दे कामों को नष्ट करने वास्ते आया, अंधकार की शक्ति के कामों को नष्ट करने वास्ते आया और पापी नू चुक के उस परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया और पापी व्यक्ति को उठा के बोलिया तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बच्चा है, मैं तेनू क्षमा कर रहा हूं। पापी दे पाप नू नंबर 2 माफ करने वास्ते आया। नंबर 3 पहला यूहन्ना 4:14 असा वेख्या है अते
ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ इस गल दी साखी दिंदे हां ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ वही संसार का मुक्तिदाता हो सकता है जो अंधकार की शक्ति के काम को नष्ट करता है। वही संसार का मुक्तिदाता हो सकता है जो पाप माफ करना जिद को अधिकार है। वही संसार का मुक्तिदाता हो सकता है जिसने व्यक्ति को पापी व्यक्ति को माफ करके सीने न ला के आख्या तू मेरा बेटा है, तू मेरी अंश है, मैं तेरे छुटकारे लिए आया हूं। इसलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने जगत नाल जिहा प्रेम किया उसने अपना कलौता पुत्र बख्श दिता। पुत्र साडे लई बख्शिया गया, साडे गुनाहां दे लई, साडे पापां दे लई, सानू बचाउण दे लई कि साडा उद्धार करता वो मुक्तिदाता हो सके। आमीन। और प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8, 9 और 10 वचन भी पढ़े। पर की आखदा है बाणी तेरे कोल। आज एक एक व्यक्ति बाणी सुन रहा है, जिन्हें भी आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं वो इस वचन पर ध्यान दे दे। मैनू जरूरत है परमेश्वर दे आगे अपने पापों का पश्चाताप करने दी, मैनू माफी मांगने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अपने मुंह तो यह नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हाँ, सबके सब पापी है, सबके सब दुष्ट के वश के अंदर है। मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही पृथ्वी पर आया है कि वो अंधकार की शक्ति शैतान के कामों को नष्ट करे और पापी को पाप उसका माफ करे और उसके लिए संसार दे लिए वो मुक्तिदाता उद्धार करता हो सके। आमीन। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने आख्या वचन के अंदर फरमान किया गया है मैं संसार का मुक्तिदाता है, मैं संसार का उद्धार करता है। जो कोई विश्वास करेगा ईमान लेके आएगा उसके ऊपर वो बचाया जाएगा। रोमियो 10 अध्याय उसका 8 और 9 और 10। पर की आखदा है बाणी तेरे कोल है, तेरे मुंह विच है अते तेरे मन विच है। आज बाणी साडे कोल है, बाणी साडे मन विच है, बाणी साडे कोल है। बाणी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, बाणी के ऊपर मन लाने की जरूरत है। जिस परमेश्वर ने आज वाणी दी है उस वाणी का इनकार न करे, उस वाणी पर अमल करे और फिर त्याडे और मेरे लिए सच्चा बचाव हो सकता है। आमीन। की कहना ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਉਸ विश्वासयोग विश्वासी दी नेचा दी बाणी है ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ संत लोग सेवक लोग परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल जे कोई व्यक्ति अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करे, प्रभु यीशु मसीह दे आगे इकरार करे, मान ले मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैनू क्षमा की जरूरत है, परमेश्वर मैनू माफ कर दे, वो बख्शिया जाएगा। की कहना अते अपने हृदय नाल मान लवे, अपने हृदय मुंह नाल इकरार करीदा, हृदय नाल अंदरों स्वीकार करीदा है जो परमेश्वर ने उन्हें मुर्दिया विचों प्रभु यीशु मसीह जी उठिया ता तू बचाया जावेगा, फिर तू बचाया जाएगा। मुंह दा की करना है इकरार, हृदय नाल अंदरों स्वीकार करना है कि मेरे परमेश्वर का जो संदेश है वो सच्चा है, मैं वाणी को स्वीकार करता हूं, वो व्यक्ति बचाया जाएगा, उसके पाप को परमेश्वर क्षमा करेगा। की कहता धर्म लई तां हृदय नाल नेचा करीदी, विश्वास करीदा है, नेचा करीदी है अते मुक्ति लई, मुक्ति प्राप्त करने दे लई मुंह नाल इकरार करीदा है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं इकरार करदा हूं, मैनू क्षमा की जरूरत है, मैं हरेक तरह के पाप कीते हैं, मैं हरेक तरह की बुराई कीती है, मैं प्रभु परमेश्वर हरेक तरह के धर्म के मार्ग दे विच सी प्रभु, मेरे सारे धर्म के काम जिहड़े सीगे जिहड़े तैनूं पसंद नहीं सी प्रभु, आज मैं छड्डदा प्रभु और पिता परमेश्वर मैं धार्मिकता को स्वीकार करता हूं, मैनू क्षमा कर दे। मेरा परमेश्वर तरस खा के तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करेगा। आमीन। तेरे पाप किन्ने भी पाप होन,
एक बार तू अपने मुंह से इकरार करेगा तो मेरा परमेश्वर तेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला 18 वचन, आओ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ करिए, आओ असी आपस सुलह करिए, फैमिली विच बैठिए, सुलह करिए, प्रभु को कहिए। प्रभु परमेश्वर के पापों का करार करना जरूरी है, प्रभु को बोलना जरूरी है। मैं पापी मुंह तो करार करदा परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर हर एक तरह का पाप है, मैं हर एक तरह के नशे के अंदर है, मैं व्यभिचारी हूं, मैं भ्रष्ट व्यक्ति हूं, मैं भ्रष्ट बुल्ला वाला आदमी हूं। परमेश्वर जो आया मैं वही बोल रहा फैमिली के अंदर, प्रभु परमेश्वर मेनू क्षमा की जरूरत है, परमेश्वर मेनू क्षमा कर प्रभु। मेरा परमेश्वर बोल रहा है आओ सलाह करिए, आओ आप सुलह करिए, आओ आप मनन करिए, आओ आप वचन ते ध्यान दईए, आओ आप सलाह करिए कि परमेश्वर के हजूर जाना ही साडे लिए पारा है कि साडियां जाना बचाइया जान। की कहंदा, आओ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ परमेश्वर कहंदा किरमच चाहे होण, किन्ने भी होण, किन्ने भी ताड़े पाप, आओ सलाह करिए कि उन्हों को माफ कर दिए। जो परमेश्वर के हुजूर माफी मंगनी आ रहा व्यक्ति, जो लौट कर वापस आ रहा परमेश्वर बोलता है आओ आप सलाह करिए। मेरे अजीजों, त्यानू और मैनू माफी उदो ही मिलेगी जदों तुसी परमेश्वर की हुजूर मुड़ के वापस आओगे, प्रभु को कहोगे मैनू माफी की जरूरत है, सलाह मशवरा होगा, फिर प्रभु कहेगा माफ करना चाहिए, इस व्यक्ति को माफ हो जाए। ताड़े पाप किन्ने भी होण, की कहंदा भावें तुहाडे पाप किरमच ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਤਾੜੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੰਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ स्वीकार कर लो, तुसी धरती दे पदार्थ खाओगे, तुसी धरती के पदार्थों के प्रसन्न हो जाओगे, खाओगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग ताड़े पर होगी और तुसी शिफा पाओगे, निजात पाओगे, छुटकारा पाओगे, अपने जीवन में राम पाओगे। मेरे अजीजों, कई क्लेश, कई कष्ट परिवारों फैमिली के अंदर पाप की वजह के कारण होता है। माफी मांगिए प्रभु को कहिए मेरे तो अपना दंड वापस ले परमेश्वर, मैनू माफ कर, मेरे परिवार के ऊपर, आल फैमिली के ऊपर परमेश्वर अपनी दया को दिखा। यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय उसका 2 वचन, सगों तुहाडियां बदियां ने, तुहाडियां बदियां ने, सगों तुहाडियां बदियां ने, सगों तुहाडियां बदियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ जुदाई पा ਦਿੱਤੀ है। प्यार साडे पापा ने, साडियां बुराइयां ने, अगर तुसी मुड़ के नहीं आओगे तो परमेश्वर की तरफ साडियां बदियां ने, साडे गुनाहां ने साडे विच और साडे परमेश्वर की जुदाई पाती है। असी परमेश्वर तो बहुत दूर हो गए हैं, असी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तो सर्वव्यापी तो दूर हो गए हैं। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति निकटा जाए, अपने पापों का पश्चाताप करे, हर एक व्यक्ति अपना गुनाह कबूल कर ले, मुंह तो करार कर ले कि मैं पापी इंसान हां, मेरे उत्ते दया कर ते अंदर मनो स्वीकार कर लवे, वो बख्शिया जाएगा। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की दया हो जाएगी, ओदी आल फैमिली के ऊपर परमेश्वर दया करेगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है सगों त्याडियां बदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ इंसान करता है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ अपराधां ने परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ जुदाई पाती ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ जुदाई पाउण वाले ਸਾਡੇ गुनाह है, ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ वाले ਸਾਡੇ हरेक तरह ਦੇ पाप है, हरेक तरह ਦੀ बुराई है। मेरे अजीजों, उस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ पिता परमेश्वर जो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के वचन में साढ़े कुरान के मुताबिक सारी बुराई भरी हुई है, मेरे अजीजों उन्होंने दूर कर दी अपने विचों, क्योंकि साढ़े जुदाई पाती साढ़े गुनाह ने, जेड़े साढ़े परमेश्वर और साढ़े विच जुदाई पा रहे साढ़े काम, उन्होंने त्याग दिए मेरे अजीजों, उन्होंने दूर कर दिए, अपने परमेश्वर के नाल सच्चा नाता बना के रखिए। आमीन।
इसलिए प्रभु का वचन बोलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। आशीष और ब्लेसिंग परमेश्वर दी साडू दूर कर दी है। साडियां बुराइयां ने, साडे पापां ने, साडी चंगियाई, साडी बरकत, साडे गुनाहां ने साडे तो परमेश्वर तो जुदाई पाके साडू चंगियां वस्तां दूर कर दी है। मेरे जीजो याद रखो, अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ो, प्रभु का वचन स्वीकार करें, मुंह तो इकरार करिए, हृदय तो स्वीकार करिए, और मेरा परमेश्वर बख्शनहार है। एक प्रभु का दास संत पौलुस कहता है मैं महापापी, उन्हें अपने पाप को कबूल लिया, तो तुसी और मैं भी कबूल सकते हाँ। दाऊद कहता है मैं अपना पाप कबूलता हाँ, मैं छड़ता हाँ। दाऊद राजा हुंदे हुए वो चुकता है परमेश्वर अगे, तो तुसी और मैं भी चुक सकते हैं। संत बंदा पौलुस की कहता है पहला तीमुथियुस 1 उसका 15 वचन, ये वचन पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर मुक्तिदाता उद्धार करता हो के आए हैं। पूरी तरह मनण दे जोग है। मसीह यीशु पापी लोकां नूं बचाउण दे लई जगत विच आया, शैतान दे कामां नूं नष्ट करन वास्ते आया, पापी नूं बचाउण वास्ते आया, संसार दा मुक्तिदाता होण लई आया। कहंदा वचन पक्का है, पूरी तरह मनण जोग है। पौलुस प्रभु का दास संत एक गल बयान करता है, ये मनण जोग गया कि सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए कि वो शैतान दे कामां नूं नष्ट करे, वो आए कि इंसान दे पापों को क्षमा करे, वो आए कि संसार दा उद्धार करता हो जाए। तुसी और मैं जिस तरह प्रभु का दास दाऊद राजा स्वीकार करता है, संत पौलुस रसूल ये बयान करता है और कबूल दा अपने गुनाह, तो तुसी और मैं भी कबूल कर सकते हो, कह सकते हो मैं पापी हाँ। की कहता ये वचन पक्का है अते पूरी तरह मनन जोग है। मसीह जो यीशु है पापी लोकां नूं बचाउण वास्ते जगत विच आया। कि तुसी और मैं जगत विच नहीं हां, तुसी और मैं भी जगत विच हां। तेरा मतलब कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति लिए नहीं आया, एक व्यक्ति लिए नहीं आया, एक संस्था के लिए नहीं आया, एक ग्रुप लिए नहीं आया, एक नगर लिए नहीं आया, एक महल्ले लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह जगत विच सारे जगत लिए आया, सारे जगत नूं बचाउण वास्ते आया। वो इसीलिए बोला गया है कि उस संसार दा मुक्तिदाता होवे। पौलुस प्रभु का संत दास की कहता है हाँ, जिन्हां विचों महापापी मैं हां। यीशु मसीह पापियां नू बचाउण लई जगत विच आया, तो जगत विच महापापी मैं हां कहता। तो तुसी और मैं पापी और गुनाहगार हो। आइए अपना पाप परमेश्वर देके कबूल रहिए और प्रभु को कहिए मैं पापी हूं। अखा बंद करिए, सिरा को चुकाए, त्यान और मैनू परमेश्वर सारे गुनाह सारे पाप क्षमा करेगा। अखा बंद करिए, सिर चुकाइए। जीसस पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ताड़ा धन्यवाद करते हैं। हरेक इंसान खुदावंद खुदा अपना पाप कबूल लवे, मुंह तो इकरार करे, अंदर हृदय तो स्वीकार करे और कहे मैं पापी हाँ। तो परमेश्वर तुझे आखा तेरे पाप ही किन्ने भी होण क्षमा किए जाएंगे जब तू मुंह नाल इकरार करेगा, मान लवेगा कि मैं पापी हाँ। तो हरेक इंसान पापी है। जगत विच प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो इंसान दे पाप को क्षमा करे, शैतान दे कामां नूं नष्ट करे और संसार दा मुक्तिदाता होवे। प्रभु परमेश्वर प्रभु असीं मैं सब दे लई प्रार्थना करदा, नगर महल्ले लई प्रार्थना करदा, देश लई दुआ करदा है। प्रभु दया करे, सबके ऊपर अपार कृपा करे। यीशु मसीह दे नाम च मंगदी हाँ, आमीन आमीन।